Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे यूक्रेन संकट से पैदा हुई परिस्थिति की। यूक्रेन के संकट की हमें चिंता क्यों करनी चाहिए। एक चिंता तो आपको सामने दिख रही है, दुनिया में बड़ी लड़ाई का खतरा दिख रहा है और लड़ाई कहीं भी हो आजकल तो हाल वही है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आग तेज़ी से फैलती है, ग्लोबल झगड़े होते हैं इस तरह के बड़े झगड़े, तो वो ऐसा नहीं है कि वहीं तक सीमित रहते हैं और उनका असर तो बहुत तेज़ी से आता है। असर कैसे कैसे आएगा ये सोचिए। शेयर बाज़ार को देखिए, शेयर बाज़ार जिस तरह से हिला हुआ है वो आपको दिखा रहा है कि असर कैसे आता है। वहाँ सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ सिर्फ भारत के शेयर बाज़ार का नहीं है, दुनिया भर के शेयर बाज़ार का है। पहले भी बात हो चुकी है कि क्या क्या असर पड़ सकते हैं। इससे डॉलर महंगा हो सकता है, इससे कच्चा तेल महंगा हो सकता है और कच्चा तेल जो महंगा होगा उसकी वजह से फिर महंगाई कितनी बढ़ सकती है इसकी कल्पना करना भी अभी मुश्किल है। लेकिन एक और एंगल आ गया है, उस पर भी ध्यान दीजिए। वो एंगल ये है कि आपका खाने का तेल भी महंगा हो सकता है। खाने के तेल महंगा होने के दो कारण। एक कारण ये है कि पाम ऑयल जो बहुत इस्तेमाल होता है पामोलिन में, उसमें उसकी मिलावट होने लगी है अब पेट्रोल डीजल में। यानी जैसे भारत में मेथनॉल मिलाया जाता है उसी तरह से वहाँ पाम ऑयल की ब्लेंडिंग बाकी जगह होने लगी है और वो भी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होने लगा है। यानी पेट्रोल और डीजल के साथ मिलाकर उसको, तो अगर क्रूड का दाम बढ़ेगा, कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और इससे उसका दाम भी बढ़ेगा और इससे भारत जो अपनी ज़रूरत का बहुत सारा कच्चा तेल, खाने का तेल आयात करता है, उस पर असर पड़ने वाला है। और दूसरा संकट कहाँ से आ रहा है? वो सीधे वहाँ से आ रहा है जहाँ रूस ने हमला किया है, यानी यूक्रेन से। यूक्रेन भारत का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन था, इंपोर्ट डेस्टिनेशन था कच्चा सूरजमुखी का तेल मंगाने का। सनफ्लावर ऑयल जो है नवंबर अक्टूबर में जो ऑयल सप्लाई होती है वो भारत ने 18,93,000 टन सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से इंपोर्ट किया था। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी पाइपलाइन अगर आपकी बंद हो जाती है तो आपको क्या क्या असर हो सकते हैं। तो एक जगह से नहीं है, तमाम जगह से आपको समस्या हो रही है। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था या दुनिया की अर्थव्यवस्था वैसे ही कोरोना के संकट से उबरने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रूस से, गेहूं का रूस बहुत बड़ा सप्लायर है और गेहूं रूस से आता है, यहाँ आता है, दुनिया के दूसरे बाज़ारों में जाता है। और अगर रूस से गेहूं की सप्लाई रुकती है उससे संकट पैदा होगा। रूस से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल है उसकी सप्लाई रुकती है, उससे संकट आएगा। रूस चाहेगा भी ऐसा हो क्योंकि रूस बहुत बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर है, ऑयल प्रोड्यूसर है। तो अगर दाम बढ़ता है और उसकी सप्लाई किसी भी तरह जारी रहती है तो उसको बहुत फ़ायदा होगा दाम बढ़ने से। तो कच्चे तेल का दाम बढ़ना रूस के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन भारत के लिए भारी नुकसानदेह है। और अगर भारत पर कच्चे तेल का बोझ पड़ना बंद नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल होने जा रही है। क्योंकि भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे था जो बजट के एक दिन पहले आया था उसमें $70 से $75 पर रहेगा कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमान लगाया गया था। उस तारीख को भी वो $90 के ऊपर था और अब तो 100 के ऊपर पहुंच गया है। और ये संकट अगर लंबा खिंचा यूक्रेन का संकट तो वो $100 के ऊपर ही रहने की, या यहाँ से बहुत सारे जानकार यूक्रेन संकट के पैदा होने से पहले से चेता रहे थे कि वो $150 तक जा सकता है। अब नई रिपोर्ट्स जो आएंगी वो बताएंगी कि कहाँ तक जा सकता है, लेकिन इस वक्त ये दो संकट साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कमोडिटीज़ के बाज़ार में और चीज़ों पर, मेटल्स पे असर पड़ेगा, वहाँ वो भी रूस उसमें बड़ा प्लेयर है। तो इतनी चीज़ों का संकट जो असर है घुमा फिरा के चारों ओर से आएगा। लेकिन इससे बड़ा संकट जो अभी दिख रहा है एक वो है छात्रों पर। जो यूक्रेन में भारत के छात्र रहते हैं वो वापस आने के लिए इस समय छटपटा रहे हैं और हालत ये है कि भारतीय दूतावास ने तक दरवाजे नहीं खोले हैं और उनसे कहा है कि भाई गूगल मैप पे ढूंढ लो बॉम्ब शेल्टर कहाँ है, वहाँ जाके छिप जाओ। और ये संभव भी नहीं है कि एम्बेसी दरवाज़ा खोले और सब 20,000 लोगों को अंदर जगह दे दे। कोई जगह कैसे इंतज़ाम होगा, कब उनकी वापसी का इंतज़ाम होगा, ये चिंता अलग है। और ये चिंता भारत में शेयर बाज़ार का बुखार जो है चढ़ाती रहेगी जब तक ये पूरा मसला हल नहीं हो जाता है। कम से कम भारतीय लोगों के वापस आने का इंतज़ाम जैसे ही हो जाएगा तब शायद चिंता की पहली
वो आएगी, सांस ली जाएगी, और उसके बाद जब ये संकट खत्म होने के आसार दिखने लगेंगे तब जाके बाजार शांत होगा। फिलहाल ये हिसाब लगाना मुश्किल है कि कितनी तरह से, लेकिन असर होगा ये तय है, सीधा असर होगा। ये मत सोचिए कि यूक्रेन तो बहुत दूर है, उसका हम पर क्या असर होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले का सीधा असर हमारी ज़िंदगी पे आने वाला है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और इसी वजह से आज भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मिनिस्टर, इन तीनों ने मिलकर एक बैठक की है, और इन तीनों की बैठक में चर्चा किस पर हुई है? कच्चे तेल के दाम और भारत में पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ने वाले असर की। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि कितना नुकसान भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। और उसके बाद अब इस बात पे विचार शुरू हो गया है कि एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लेती है पेट्रोल और डीजल पर, उस पर पुनर्विचार किया जाए, मतलब उस पर दोबारा नज़र डाली जाएगी। इस नज़र डालने का सीधा अर्थ है कि सरकार उस एक्साइज ड्यूटी को, जो उसने पिछले कई सालों में काफ़ी बढ़ाई है, बहुत बढ़ाई है, जहाँ थी वहाँ से आसमान तक पहुँचाई है, उसको वो कम करने की सोच सकती है। दुनिया में जब भी इस तरह के संकट आते हैं तो शेयर बाज़ारों पर बहुत तगड़ा असर दिखाई देता है। वैसा ही एक असर इस वक्त यूक्रेन के संकट के दौर में दिख रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए खरीदारी का, लेकिन वो मौका आज आ गया है, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप पहले से सोच के बैठे थे कि आपको कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, उसके बारे में आपके पास पक्की जानकारी थी और आप इंतज़ार कर रहे थे गिरावट का, तो वो गिरावट शायद आ गई है, वो गिरावट शुरू हो गई है, ये तो पक्का है। कितना और गिरेगा बाजार कहना मुश्किल है, कल सुधर भी सकता है, लेकिन बीच में वीकेंड आएगा, उसके बाद अगले हफ्ते हम कहाँ जाएंगे। इसलिए थोड़ा अभी सावधानी से लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा लोग लगा रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के बाद काम शुरू करें, और 1-2 दिन तो देख सकते हैं, इसके बाद धीरे धीरे उसमें पैसा डालने पर विचार करेंगे। तो ये है बाज़ार में जो बड़े निवेशक हैं, जो फंड चलाने वाले लोग हैं, उनका नज़रिया। और इस वक्त एक सावधानी बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी ऐसे चक्कर में न पड़ें कि कोई सस्ता शेयर बहुत सस्ता मिल रहा है, उसके चक्कर में पड़ना ख़तरनाक साबित हो सकता है वो जहाँ जितना सस्ता दिख रहा है उससे और सस्ता हो जाए, और फिर वो वापस कभी महंगे होने की तरफ न बढ़े। इसलिए दिमाग लगाइए तो अच्छे महंगे बड़ी कंपनियों के शेयरों पे, जिनको आप महंगा समझते हैं, वो महंगे हों ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं आज महंगे हैं शेयर, कुछ समय में अपने सही भाव पे आ जाएंगे, तब खरीदा जाए। लेकिन यहाँ से आप ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि बाज़ार में क्या किया जाए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।